तो व्हाई शुड यू अर्न, आपको क्यों कमाना चाहिए? पहली चीज, यू कैन सेव फॉर हायर एजुकेशन। आप बाहर जाओ, इंडिया के बाहर जाओ, अपने स्कूल और कॉलेज की फीस बच्चे खुद भरते हैं, तो इंडिया के पेरेंट हैं जो तुम्हें कमा कमा के देते हो, मेरा लाला बच्चा, मेरा प्याला बच्चा, मेरे पापा की परी, तू थोड़ी कमाएगी। आप बाहर जाओगे ना, जाके देखो एक बार, सबको पता है वैसे बात, ठीक है ना। हायर एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन हो, 10वीं के बाद अपनी फीस वो खुद ही भरते हैं। वो पापा की परी या पापा का परा नहीं होते। वहां पे जाओ, कमाओ और अपनी फीस भरो। इसके लिए वो मैकडी में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मैकडोनल्ड में काम करेंगे, रेस्टोरेंट में काम करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहां से पैसा अर्न करते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, इंटर्नशिप करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर जाके, और कोई बुरी बात नहीं होती है रेस्टोरेंट में काम करना। यहाँ तो ओ माय गॉड, वो तो रेस्टोरेंट में काम करता है। समस्या यही है यहाँ पर इंडिया में। समझ में आ गया? कोई बुरी बात नहीं है यार, कमाना सीखो, कमाई किसी भी वे से हो दैट इज गुड, पर अच्छे तरीके से हो दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम। और आज अच्छी पता है, मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं आपको बताऊं एक और चीज, मैं आपको बताता हूं, बेंगलोर में आपको बताता हूं, यहाँ पर है ना स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज खुली है ऑनलाइन में, फूड डिलीवरी की और आइटम डिलीवरी की। उसमें पार्ट टाइम में कॉलेज के बच्चे काम करते हैं, ठीक है। मैं कंपनी नहीं बता सकता हूं कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो वहां पे कॉलेज के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार हम भी कमा सकते हैं, तो चलो पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी, आइटम डिलीवरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और उससे अपनी फीस भरते हैं। गलत बात नहीं है, तो बड़े बड़े शहरों में सब जगह पे होता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? तो अपनी हायर एजुकेशन के लिए आप सेव कर सकते हो, ताकि मम्मी पापा से मांगना नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? ये एक सबसे बड़ी बात है, पहली चीज। दूसरा, टू हेल्प योर पेरेंट इन टफ टाइम। देखो 2020 ने सबको सिखा दिया कि समय कभी भी बदल सकता है, समय कभी भी बदल सकता है, समय का चक्का कभी भी घूम सकता है। तो इस केस में पेरेंट्स को पता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना आपके घर में कितने, आपके यहां पर जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से कितनों के पेरेंट्स कोरोना काल में घर पे बैठ गए थे, कोई काम नहीं था उनके पास? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कोरोना काल में घर पे बैठ गए थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था? बताओ यहां पे, ईमानदारी से लिख के बताओ। हमारा कोरोना में काम बढ़ गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का काम कम हो गया था, है ना, ऐसे बहुत सारे। और आप, जरूरी नहीं है पेरेंट की बात हो, मे भी हो सकता है आपके घर पे कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो कोरोना काल के चक्कर में घर पे बैठ गया। आपका भाई भी हो सकता है, चाचा हो सकता है, ताया हो सकता है, आपने किसी ना किसी को घर पे बैठे देखा होगा, वो कह रहा होगा काम मेरा ठप हो गया। तो कोरोना काल ने दिखा दिया कि तुम ये सब बातें रहने दो, कि तुमने पैसा कमा लिया, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कभी भी घर पे बिठाए जा सकते हो, नेचर घर पे बिठा देगी। समझ में आता है? तो ऐसी टफ सिचुएशन में आपके घर वालों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कैसे कमा के देगा आपको? नहीं कमा के देगा। इन दैट केस, अगर ऐसी सिचुएशन कभी दोबारा आ गई, तो आपके पेरेंट्स, देखो उनके, आपके पेरेंट की गलती नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे। तो इन दैट केस अगर आप कमाते होते तो आपके पापा की आप मदद कर सकते थे। चलो पापा की मदद नहीं कर पाते तो आप अपनी मदद तो कर ही सकते थे, अपना खर्चा तो खुद निकाल ही सकते थे। और आप बिलीव करो, बिलीव मी, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो स्कूल की फीस नहीं दे पाए, ट्यूशन की फीस नहीं दे पाए, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। इन दैट केस अगर बच्चे कमाना जानते तो अपनी फीस वो खुद भर सकते थे। हम लोग कमाने को इतना बुरा क्यों मानते हैं? छोटे बच्चों को कमाना क्यों नहीं सिखाते हैं? आपने कभी सेमिनार देखा हो तो विवेक बिंद्रा के एक सेमिनार के अंदर 8 साल का छोटा सा गुजराती बच्चा, उसकी वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी। वो कहता है मैंने एलआईसी की पॉलिसी बेच के मैंने 50,000 रुपया कमाया, मैंने 1 लाख रुपया कमाया। अब आप मुझे ये बताओ कि 1 लाख को 1 करोड़ में कैसे बदला जाता है? ये क्लिप देखी थी तुम लोगों ने? छोटा सा बच्चा था वो। तो जो छोटा सा बच्चा जब ऐसी बात कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों अपने माँ बाप के लिए तुम कमाना नहीं जानते हो या कमा नहीं सकते हो? और माँ बाप क्यों रोकते हैं? देखिए वो क्लिप विवेक बिंद्रा के सेमिनार के अंदर वो बच्चा था, वो क्लिप फेसबुक पे वायरल हो गई थी। छोटा सा बच्चा था, वो क्या बोला पता है? मैंने एलआईसी से बेचकर मैंने पैसा कमाया, अब मैंने 1 लाख रुपया मेरे पास है, मुझे बताओ 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसा कमाया जाए? आप गुजरात में जाओ यार, मैं गुजरात में 4 साल रहा हूं, सच बताता हूं, सूरत में रहा हूं भाई। गुजराती कहते हैं धंधो चोखो। पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं है गुजराती बच्चों का, उनका ध्यान एक ही चीज पे, बिजनेस, धंधा। धीरू भाई क्या कहते थे? मैं अपने धंधे का पक्का हूं, बिजनेस करना जानता हूं। धीरू भाई कहां से निकल के आए थे? कोई करोड़पति थोड़ी थे। सबको पता है पेट्रोल पंप पे बाहर काम करते थे, यहां से गए थे बाहर सऊदी अरेबिया या ये सऊदी अरेबियन कंट्रीज के अंदर, वहां पे पेट्रोल बेचा करते थे, वापस धंधा चालू किया में आके, फिर इतने आज अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तो इतना नहीं है, बट मुकेश अंबानी का एशिया में रिचेस्ट लोगों में नाम आता है, नंबर 1 पर। धंधे का पक्का हो, पैसा कमाना जानता हूं। धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े हुए थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे? कुछ भी नहीं थे भाई। तो सब फालतू की बातें हैं। तो इसका मतलब यू कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स, डरो मत। मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग करते हैं और समझ में आता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्या मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक बना रहा था तो कॉलेज में फेल हो गया था क्या? वो सब झूठी बातें हैं। लोग अपने कॉलेज में पढ़ के भी, और स्टीव जॉब ने तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, भले कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की जिसमें खुद इनोवेशन करते थे, वो उससे बड़ा इनोवेटिव पर्सन हाल के दिनों में तो कोई पैदा भी नहीं हुआ। सारे बिजनेसमैन है, लेकिन वो स्टीव जॉब एक इनोवेटिव पर्सन था भाई साहब। एक प्रोजेक्ट के लिए 2-3 महीने अपने आप को बंद करके रख लेता था इनोवेशन के लिए। एप्पल को कहां से कहां पहुंचा दिया उस बंदे ने। सो जब झूठी बातें हैं कि यार मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है तो यू हैव टू अर्न। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टू नो द वैल्यू ऑफ अर्निंग मनी। जब आप कमाना आपको क्यों चाहिए? ताकि आप पैसों का और पैसे कमाने का महत्व समझ सको।
पैसों का और पैसे कमाने का महत्व अपने पेरेंट्स से पूछो एक बार। अभी के अभी जिसके साथ में पेरेंट्स बैठे हैं, अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है। इलॉन मस्क, यस, अपने माँ बाप से पूछो पैसों का महत्व क्या होता है, वो आपको अभी बताएंगे। आपके पापा सुबह निकलते हैं पैसे कमाने के लिए, आज कोरोना काल में भी निकल रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारों के बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर, कुछ किसी के पेरेंट ड्राइवर होंगे, सुबह निकलते होंगे अपनी कार लेके, कमा के लेके आते होंगे आप लोग के लिए। उनको पूछो 100 रुपए कैसे कमाते हैं। जब वो कमा सकते हो तो तुम नहीं कमा सकते हो, तुम भी कमा सकते हो। और कमाते कमाते कहाँ निकल जाओगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए कमाना सीखो। समझ में आता है? कोई जरूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स के बस कंधों पे बैठ जाओ दम लगा के। ये तो इंडिया तुम्हें बिठा रखा है, कोई बाहर होता तो तुम्हें कहता जाओ कमाओ अपने हिसाब से। ठीक है, सो बहुत बढ़िया बात है। सो आप लोग समझ जाओगे, जब आप अर्न करना सीखोगे 10 रुपए 5 रुपए, तो आपको समझ में आएगा कि माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और उनकी सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, तो आपको पैसे का महत्व भी समझ में आएगा। समझ में आ गया? चौथा, टू लर्न हाउ टू मैनेज। जब आप पैसा कमाना सीखते हो तो देखो, जब आप पहले बार पैसा कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आज आपको पापा 100 रुपए देते हैं, आप सोचते भी नहीं हो 100 रुपए खर्च करने में। सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद से 100 रुपए कमाओगे ना, सच कह रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके लिखोगे कि 100 रुपए आपने कहां खर्च किया और कहां पे नहीं खर्च किया, तुम्हारी सेविंग कितनी है। मेरा 100 रुपए है। जब आप 100 रुपए अर्न करते हो, आया समझ में? इसलिए अर्निंग आपको ना बहुत सारी चीजें सिखाती है। जब आपके हाथ में पैसा होता है, यार मेरे खून पसीने की कमाई है। इसे छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर के अंदर, मैनेज कैसे करते हैं पैसों को, ये सीखते हो। पता है, एक बात बताता हूं मैं आपको, इसी से छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो मुझे याद आ गई। ठीक है, वो क्या थी कि एक बाप चाहता था अपने छोटे से बच्चे को कि वो पैसा कमाना सीखे। तो उसको बोल दिया कि आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू एक पैसा लेके आएगा, मेरे हाथ में देगा, तुझे खाना दूंगा मैं। तो वो गया तो अपने चाचा के पास चला गया। चाचा को बोलता है, चाचा आज पापा ने कहा है कि मुझे पैसा तभी मिलेगा जब मेरे हाथ में 1 रुपया होगा, एक पैसा होगा, 1 रुपया होगा जो भी। तो चाचा ने उसको 1 रुपया दे दिया। समझ में आ रहा है? चाचा ने 1 रुपया दे दिया। अब वो भागते हुए पहुंचा, पापा ये लो 1 रुपया। पापा ने वो पैसा 1 रुपया कुएं में डाल दिया, हट। ठीक है, उसको दे दिया खाना। अगले दिन भी यही बोला, जब तू 1 रुपया लेके आ तुझे तभी मिलेगा। फिर अगले दिन वो, अब चाचा से डेली तो मांग नहीं सकते, समझ में आता है? तो अगले दिन किसी और रिश्तेदार के पास पहुंच गया, उसने 1 रुपया दे दिया, फिर वो कुएं में फेंक दिया। समझ में आ रहा है? और फिर उसको खाना दे दिया। ऐसे करके डेली उसको बोलते तू 1 रुपया लाएगा तब तुझे खाना मिलेगा। सारे रिश्तेदार खत्म हो गए, और जिससे मांग के ला रहा था उन रिश्तेदारों को पापा ने बोल दिया कि अगली बार तूने पैसा दिया मेरे बच्चे को तो तेरी खैर नहीं। एक दिन ऐसा था कि वो चाचा के पास गया, पापा के पास गया, सॉरी चाचा के पास गया, ताया के पास गया, सबके पास चला गया। समझ में आ रहा है? किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। अब उसको पता लगा कि अब 1 रुपया नहीं दूंगा तो भूखा मरूंगा। तो उस बच्चे ने निराश हताश होकर वो गांव में घूमता रहा। एक जगह पे एक लकड़हारा लकड़ काट रहा था। उसने लकड़ी तो वैसे काटती तो चीरे करने थे छोटे छोटे। तो वो कहता है कि आपके पास कोई काम है क्या? मुझे 1 रुपया, अब आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या? ऐसे उसने पूछा, आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो क्या? बोले कि दे तो सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो बोला क्या काम करना है? बोले कि मैं लकड़ी काट रहा हूं, इन लकड़ियों को बस वहां पे जचाना है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। समझ में आता है? तो वो 2-3 घंटे तक लकड़ियों को जचाता रहा, पूरा काला हो गया, थक गया। और फिर जब उसने 1 रुपया हाथ में देखा ना, उसने दिया उसको काम करने के बाद 1 रुपया हाथ में, उसने इसको मुट्ठी में बंद कर लिया। और फिर वो गया अपने पापा के पास, पापा 1 रुपया, ऐसे खोल के दिखाया, पापा 1 रुपया। पता है, वो समझ तो गए थे कि इस बार ये मेहनत से कमा के लाया, क्योंकि सारे रिश्तेदारों को तो मना कर दिया था, फिर भी 1 रुपया लाया तो मेहनत से कमा के लाया होगा। फिर भी उसके पापा ने क्या किया पता, वो 1 रुपया लिया और कुएं में फेंकने की कोशिश करी। ऐसे फेंक ही रहा था तो वो जोर से चिल्लाया, पापा ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, प्लीज इसे मत फेंको। समझ में आ रहा है? पापा ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, प्लीज इसे मत फेंको। बस उसके बाद से ना उसके बाप ने उससे पैसा नहीं मांगा खाने के लिए, क्योंकि उसे यही पाठ पढ़ाना था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और कमाया कैसे जाता है। तो वो बच्चा सीख गया कि कमाया कैसे जाता है। तो समझो यहां पर हर एक छोटी छोटी चीज ना मायने रखती है। तो ये ऐसा मत सोचो कि हम लोग कमा नहीं सकते हो। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं किस तरह से मैनेज किया जाता है, बस ये सारी चीजें आप लोग उसी से सीखते हो।